जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अब राजा पुरंजन के राज्य में अटैक हो रहा है, किसका देखते हैं। तया उपगूढ़ परिब्ध कंदरो रहो अनुमंत्र अपकृष्ट चेतन न काल रन्हो बुबुधे दुरत्ययम् दिवा दिशेति प्रमदा परिग्रह। परिग्रह मेरे साथ। तया उपगूढ़ परिरब्ध कंदरो तयोपगूढ़ा परिरब्ध कंधरो रहो अनुमंत्र अपकृष्ट चेतन रहो नुमन्त्रैरपकृष्ट चेतनः न काल रन्हो बुबुधे दुरत्ययम् न कालरहो बुबुधे दुरत्यम् दिवा दिशेति प्रमदा परिग्रह। दिवा दिशेति प्रमुदा परिग्रहः। तया रानी के द्वारा उपगूढ़ आलिंगन किया, परिग्रह आलिंगित, कंधर कंधे, रह एकांत में, अनुमंत्र विनोद पूर्वक, अपरकृष्ट चेतना चेतना को नीचे गिराकर, न नहीं काल रन समय बीतने के साथ, बुबुधे ज्ञान था, दुरत्ययम जीतना असंभव, दिवा दिन, निशा रात्रि, इति इस प्रकार प्रमदा स्त्री द्वारा परिग्रह मोहित। रानी पुरंजनी ने, मतलब पुरंजन की पत्नी ने राजा का आलिंगन किया, राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है। भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का क्या अर्थ है। व्यर्थ ही आयु को घटते जाना, मतलब दिन रात अगर बीतते हैं तो आयु हमारी घटती रहती है। भूल गया इस चीज को। मेरे साथ पढ़ना था। मेरे साथ रानी पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया, राजा का आलिंगन किया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया और राजा ने भी उसे बाहों में भर लिया। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे। इस प्रकार एकांत में वे विनोद करते रहे और राजा पुरंजन अपनी स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा और राजा पुरंजन अपनी सुंदर स्त्री पर इतना मोहित रहने लगा कि उसे अच्छे बुरे का विचार न रहा। कि उसे अच्छे बुरे का विचार न अच्छे रहा। बुरे का विचार न रहा। वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है। वो भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है। व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। व्यर्थ ही आयु का घटते जाना। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में प्रमदा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री अपने पति के लिए प्रेरणादायक अवश्य है, किंतु साथ ही अवनति का कारण भी है। प्रमदा का अर्थ है प्रेरणादायक तथा प्रमद करने वाली। सामान्यतः गृहस्थ दिन रात के बीते रहने पर गंभीरता से ध्यान नहीं देता। अज्ञानी मनुष्य इतना ही समझता है कि दिन आता है और उसके बीत जाने पर रात आती है। यह तो प्रकृति का नियम है, किंतु वह यह नहीं जानता कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो उसकी आयु उसी के अनुसार क्षीण होती जाती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन
जीवन काल घटता है और मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर एकांत में अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लगा रहता है। ऐसी अवस्था अपकृष्ट चेत अर्थात अवनत चेतना कहलाती है। मानवीय चेतना का सदुपयोग कृष्ण चेतना यानी भक्ति तक ऊपर उठने के लिए होना चाहिए, किंतु अपनी पति तथा पारिवारिक मामलों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मनुष्य कृष्ण चेतना की परवाह नहीं करता। इस प्रकार वह अपक्रमित होता है और इससे पता भी नहीं रहता कि वह लाखों डॉलर खर्च करके भी बीते हुए एक क्षण को मोल नहीं सकता। जीवन की सबसे बड़ी क्षति है श्री कृष्ण को जाने बिना जीवन बिता देना। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन के समुचित उपयोग का अर्थ है भगवान की भक्ति बढ़ाना। बिना भगवत भक्ति के जीवन के सारे कार्य समय के अपव्यय मात्र हैं। श्रम एव ही केवलम। केवल कर्तव्यवनिष्ठ बनकर हम जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, धर्म स्वनुशिष्टः सुनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नो न उत्पादये ख्यद्दीरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि ठीक से अपना कर्तव्य करने के बाद कृष्ण चेतना में प्रगति नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि सारा श्रम व्यर्थ रहा। हरे कृष्ण। बिल्कुल, इतना मेहनत करके भी अगर हम कृष्ण चेतना में आगे नहीं बढ़े तो समय का सदुपयोग नहीं हुआ, और अगर हम जीवन में कृष्ण चेतना नहीं समझ पाए तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। शयान उन्नत मदो महामना महाअर्ह तल्पे महिषी भुजो पदे तामेव वीरो मनुते परम यतः तमो अभिभूतो न निजम परम चयत। मेरे साथ, शयान उन्नत मदो महामना शयान उन्नत मदो मदो महामना महामना महाअर्ह तल्पे महसी भुजो पदे महार्ह तल्पे महिषी भुजोपधि तामेव वीरो मनुते परम यतः तामेव तामेव वीरो मनुते मनुते परम यत् तमो अभिभूतो न निजम परम चयत। तमो विभूतो न निजं परम परम शब्दार्थ शयानः लेटा हुआ, उन्नत मदः अत्यधिक मोहग्रस्त, महामना मनस्वी, महाअर्ह तल्पे बहुमूल्य शैया पर, महिषी रानी की कुछ बाहें उपधि तकिया ताम उसको एव निश्चय ही वीरह वीर मनुते उसने मान लिया था परम जीवन लक्ष्य यतः जिससे तमः अज्ञान से अभिभूत आवृत न नहीं निजम अपना परम परमेश्वर च तथा यत जो। मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से इस प्रकार अत्यधिक मोहग्रस्त होने से मनुष्य होते हुए भी मनुष्य होते हुए भी राजा पुरंजन राजा पुरंजन अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपनी पत्नी की भुजाओं के तकिए पर अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। अपना सिर रखे सदैव लेटा रहता था। इस प्रकार वह उस रमणी को ही इस प्रकार उस रमणी को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण अज्ञान के आवरण से ढका होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। स्वयं का अथवा भगवान का कोई ज्ञान न रहा। हाँ, मैं कौन हूँ भगवान को न परे है उससे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन खुलाल माता जी। अनम्यूट कीजिए माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा
मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। पहले मनुष्य को अपनी आत्मा का दर्शन करना होता है, जिसे इस श्लोक में निजम कहा गया है। तब उसे परमात्मा को समझना होता है। किंतु मनुष्य जब भौतिकता में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो वह स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है, क्योंकि आसक्ति को यह मूल सिद्धांत है। ऐसी स्थिति में वह तो अपने आप को ना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है, मत सेवम द्वारमहु विक्तुमम स्तरमम द्वारवम ज्योतिषमा संगे सकम। यदि मनुष्य आत्माओं या भक्तों की संगति करता है तो उसकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि वह स्त्रियों के प्रति या स्त्रियों में असक्त रहने वाले पुरुषों के प्रति अर्थात प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होता है तो वह इसके लिए तमो द्वारम अर्थात नरकीय जीवन के अंधकारमय क्षेत्र का द्वार खुल जाता है। राजा पुरजन महात्मा, बुद्धिमान तथा उन्नत चेतना वाला व्यक्ति था, किंतु स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसकी चेतना मलिन हो गई थी। आधुनिक युग में शराब, स्त्री तथा मांस भक्षण के कारण लोगों की चेतना अत्यधिक मलिन हो गई है। अतः लोग आत्म साक्षात्कार की दिशा में तनिक भी प्रगति नहीं कर पाते। आत्मा साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शीर्ष से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का अंश मानना। श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में पुष्टि की है, मम वेशो जीवलोके जीवभूत सतान सनातनः मना पश्यति इंद्रियाणि यानी प्रकृति तानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सभी जीवात्मा परमेश्वर के अंश हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान संस्कृति में स्त्रियों तथा पुरुषों को आरंभ से ही एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होने दिया जाता है। फलस्वरूप वे आत्म साक्षात्कार के धरातल तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि बिना आत्मा साक्षात्कार के ही इस मनुष्य जीवन में सर्वाधिक क्षति होती है। हृदय में स्त्री का निरंतर चिंतन करना बहुमूल्य शय पर स्त्री के साथ शयन करने के तुल्य है। हृदय की असली शय है और वही सर्वाधिक मूल्यवान शय है। जब मनुष्य स्त्री तथा धन के विषय में सोचता है तो वह स्त्री या पत्नी की भुजाओं में लेट जाता है। इस प्रकार अत्यधिक विषय वासना में फंस जाता है, आत्मसाता के अयोग्य बन जाता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। ये अगर प्रॉपर उसका एजुकेशन ना हो तो ऐसा होता है। इसलिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो है ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन में ये ज्ञान जब हो जाता है तो उसको वो भले ही गृहस्थ जीवन में भी जाए, उसको ध्यान रहता है इस चीज का कि मुझे भगवान को छोड़ना नहीं है। तो वो भले ही तरक्की तेज ना हो, लेकिन बाद में जब उसको समय मिलता है वो एकदम भक्ति की तरफ लौट आता है। और अगर शुरू से ही कोई ज्ञान नहीं है तो बड़ा मुश्किल होता है। ये बता तयेवं यानी तया एवं रममाणस्य काम कस्मल चेतसः क्षणार्धम् इव राजेन्द्र व्यतिक्रांतम नवम वयः। मेरे साथ तया एवं रममाणस्य तया एवं एवं रममाणस्य काम कस्मल चेतसः काम कामकस्मलचेतसः क्षण अर्धम इव राजेन्द्र क्षणार्धमिव क्षणयार्थमिव राजेन्द्र राजेन्द्र व्यतिक्रांतम नवम वयः। व्यतिक्रान्तावे नवं वयः। शब्दार्थ तया उसके साथ एवं इस प्रकार रममाणस्य रमण करते हुए काम से पूर्ण कस्मल पाप पूर्ण चेतसा उसका हृदय क्षण अर्धम आधे क्षण में इव सदृश राज इंद्र हे राजा। ये नारद प्राचीन बारी सबको कह रहे हैं। व्यतिक्रांतम बीत गया, नवम नया, वया वायु जीवन।
मेरे साथ पढ़िए। हे राजा प्राचीन परिषद, हे हे राजा राजा प्राचीन वंशज, इस प्रकार राजा पुरंजन इस इस प्रकार प्रकार राजा राजा पुरंजन पुरंजन काम तथा पापमय कर्म फलों से पूरित काम काम तथा तथा पापमय पापमय कर्म फलों से कर्मफलों पूरित से पूरी हृदय से अपनी पत्नी के साथ हृदय से हृदय हृदय से से अपने पत्नी के साथ भोग विलास करने लगा भोग विलास करने विलास लगा करने लगा, और इस तरह आधे ही क्षण में और इस और इस तरह तरह आधे अधिक ही क्षण शिक्षण में में उनका नवजीवन तथा युवावस्था बीत गई। उनका उनका नवजीवन नवजीवन तथा तथा उनकी युवावस्था बीत गई। युवावस्था बीत गई। हाँ, आधे क्षण का मतलब है तुरंत। तुरंत नहीं गया, लेकिन पता ही नहीं लगा कब बुढ़ापा आ गया। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील गोविंद दास ठाकुर का गीत है। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती तिरे, कमल दल जल जीवन टल मल, भज हुम हरिपद नीतिरे। वे इस गीत में बताते हैं कि युवावस्था में भोग विलास में कोई आनंद नहीं है। युवावस्था में मनुष्य सभी प्रकार के विषयों को भोगने के लिए आतुर हो उठता है। रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा शब्द, ये इंद्रिय विषय है। आधुनिक वैज्ञानिक विधि इन पांचों इंद्रियों के भोग को बढ़ावा देती है। नई पीढ़ी सुंदर रूप देखने, रेडियो समाचार सुनने तथा इंद्रियों को सुख देने वाले गीत सुनने, सुगंध तथा सुंदर पुष्प सूंघने, तरुणी के नरम शरीर या स्तन को छूने तथा कामेंद्रियों को सहलाने में अति प्रसन्न होती है। ये सब पशुओं को भी सुखकर लगता है। इसीलिए मानव समाज में 5 विषयों के भोग पर प्रतिबंध है। यदि वो इनका पालन नहीं करता तो वो पशु तुल्य बन जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट कथन है। कहा गया, काम कश्मल चेतसः। राजा पुरंजन की चेतना कामेच्छाओं तथा पाप कर्मों के कारण दूषित हो चुकी थी। पिछले श्लोकों में कहा गया है कि यद्यप पुरंजन की चेतना उन्नत थी, किंतु वो अपनी पत्नी के साथ कोमल शैया पर लेटा रहता था। इससे सूचित होता है कि वो अत्यधिक कामासक्त था। इस श्लोक के नवम वयः शब्द भी महत्वपूर्ण है। ये शब्द 16 से 30 वर्ष की अवस्था बताते हैं। ये 13 या 15 वर्ष ऐसे हैं जिसमें कोई अपनी इंद्रियों का अत्यधिक भोग कर सकता है। जब मनुष्य इस आयु को प्राप्त करता है तो वो सोचता है कि जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा और इंद्रियों का भोग होता रहेगा, किंतु समय तथा ज्वार कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। युवावस्था तुरंत ढल जाती है। जो युवावस्था को पाप कर्म करने में ही लगा देता है, वो युवावस्था के बीत जाने पर निराश होता है। युवावस्था के भौतिक सुख उस व्यक्ति को भाते हैं जिसे किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिली रहती। यदि उसे केवल देहात्म बुद्धि की शिक्षा मिलती रहती है तो उसे निराश जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि 40 वर्ष के अंदर इंद्रिय सुख समाप्त हो जाता है। 40 वर्ष के बाद उसे मोह रहित जीवन बिताना पड़ता है, क्योंकि उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युवावस्था का अंत आधे ही भाषण में हो जाता है। इस प्रकार राजा पुरंजन का आनंद, जिसे वो अपनी पत्नी के साथ लेटकर लूट रहा था, तुरंत ही बीत गया। काम कशबल चेतसः, इससे ये भी सूचित होता है कि मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों के द्वारा इंद्रिय भोग को निर्वाध छूट नहीं है। यदि वो निर्वाध होकर इंद्रियों का भोग करता है तो उसका जीवन पापमय हो जाता है। पशु प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। उदाहरणार्थ, पशुओं में वर्ष में कुछ महीने ही कामेच्छा अत्यंत प्रबल रहती है, किंतु सिंह अत्यंत शक्तिशाली होता है। वो मांस भक्षी है। वो अत्यंत बलिष्ठ होता है, किंतु ये वर्ष में केवल एक बार संभोग करता है। इसी प्रकार धार्मिक आदर्शों के अनुसार मनुष्य को भी मास में केवल एक बार स्त्री के रजो दर्शन के पश्चात मैथुन करने की छूट है, और यदि पत्नी गर्भवती हो तो संभोग की अनुमति नहीं है। यही मनुष्यों के लिए नियम है। मनुष्य को एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति प्राप्त है, क्योंकि पत्नी के गर्भिणी रहने पर उससे संभोग नहीं कर सकता। यदि वो ऐसे समय में संभोग करना चाहता है तो वो दूसरी पत्नी के पास जा सकता है। ये नियम मनु संहिता तथा अन्य शास्त्रों में भी वर्णित है। ये नियम तथा शास्त्र मनुष्यों के निमित्त है। यथा यदि यदि कोई इन नियमों का अतिक्रमण करता है तो वो पापी है। निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग का अर्थ है पापमय कर्म। अवैध स्त्री मैथुन वो है जिससे शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन होता है। जब कोई शास्त्रों या वेदों के नियमों का अतिक्रमण करता है तो वो पाप कर्म करता है। जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो अपनी चेतना नहीं बदल सकता।
हमारा वास्तविक कार्य है कि हम अपनी चेतना को कश्मल से परम शुद्ध कर कृष्ण चेतना में बदले, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवाम। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है, और यदि हम अपनी चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ते हैं तो हम शुद्ध बनते हैं। इसी विधि की संस्तुति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने चेतो दर्पण मार्जनम प्रक्रिया के नाम से की है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। तो ये जीवन है, कैसे इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैसे आप समय का सदुपयोग करें। या तो इंद्रिय भोग के लिए तरफ लग जाएं तो जीवन बर्बाद हो जाता है, उसमें जीवन का सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर आप उसी तरफ जो रहते हैं, और उनके बहुत नुकसान और भी होते हैं, बट अगर आप उसके साथ ग्रस्त जीवन में भगवान की भक्ति पर लग जाते हैं तो आपके ग्रस्त भी सफलता है, भगवान की भक्ति भी चलती है, और भगवान के साथ आपका सारा परिवार लगने लगता है। ऐसा होता है। तस्याम अजनयत पुत्रान पुरंजन्याम पुरंजनः शतान एकादश विराट आयुषो अधर्म अथ अत्यगात। मेरे साथ पढ़िए। तस्याम अजनयत पुत्रान तस्यामजनयत पुत्रान् पुरंजन्याम पुरंजनः पुरंजन्यां पुरंजनः पुरंजनः शतानि एकादश विराट शतानि शातानि एकादश एकादश विराड विराट आयुषो अधर्म अथ अत्यगात। आयुष्य धर्म धर्म यथ अत्यगात्। त्यागात्। शब्दार्थ है तस्याम उस अजनयत उत्पन्न किए पुत्रान पुत्र पुरंजन्याम पुरंजनी से अपनी रानी से पुरंजना राजा पुरंजने शतानी 100 एकादश 11 विराट हे राजा आयुषा जीवन का अर्धम आधा इस तरह अत्यगात उसने व्यतीत किया। तब नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत को मेरे साथ पढ़िए। तब नारद मुनि ने नारद मुनि ने राजा प्राचीन भरिष्यत को राजा प्राचीन भरिष्यत भरिष्यत को संबोधित करते हुए कहा, संबोधित करते हुए कहा, हे विराट हे विराट। विराट इस प्रकार राजा पुरंजन ने राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र उत्पन्न किए, 1100 पुत्र उत्पन्न हुए। किंतु इस कार्य में उसका कार्य में उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। आधा जीवन व्यतीत हो गया। तात्पर्य। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनसे सबसे पहले एकादश शतानी पुरंजन को अपनी पत्नी से 1100 पुत्र प्राप्त हुए और इस प्रकार उसका आधा जीवन व्यतीत हो गया। वास्तव में हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। यदि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है तो इसमें से 50 वर्ष की आयु तक उसके पुत्र उत्पन्न होते रहते हैं, और दुर्भाग्यवश इस समय लोग 100 वर्ष भी जीवित नहीं रहते हैं तो वे 60 वर्ष की आयु तक संतान उत्पन्न करते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले के लोग 100 से 200 तक पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करते थे, जैसा कि अगले श्लोक में पता चलेगा। राजा पुरंजन के 1100 पुत्रों के साथ साथ 110 पुत्रियां भी पैदा हुई। इस समय के लोग इतनी अधिक संतानें उत्पन्न नहीं कर सकते, उल्टे वे गर्भ निरोधक विधियों द्वारा जनसंख्या को रोकने हेतु प्रयत्नशील है। हमें वैदिक साहित्य में ऐसा एक उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग हुआ हो। यद्यपि वे सैकड़ों संतानें उत्पन्न करते रहते थे। गर्भ निरोधक विधि से जनसंख्या पर नियंत्रण करना एक अन्य पाप कर्म है, किंतु इस कलयुग में लोग इसे पापी हो गए हैं। इतने पापी हो गए हैं कि वे अपनी पापमय जीवन के फलों की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के साथ लेटा रहता था और उसने अनेक संतानें उत्पन्न की, किंतु इन श्लोकों में कही
कोई उल्लेख नहीं है कि उसने गर्भ निरोधक विधि का उपयोग किया। वैदिक शास्त्रों के अनुसार विषयी जीवन पर संयम रखना ही गर्भ निरोधक विधि होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि निर्बाध गति से संभोग तो किया जाए, किंतु गर्भाधान को रोककर संतानें न उत्पन्न होने दी जाए। यदि मनुष्य की चेतना ठीक है तो वह अपनी धर्म पत्नी की राय लेता है और फिर बुद्धिपूर्वक जीवन मान निर्धारित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि सौभाग्यवश अच्छी और शुद्ध अंतःकरण वाली पत्नी प्राप्त हुई तो पारस्परिक विचार विमर्श से मनुष्य यह निश्चित कर सकता है कि यह जीवन कृष्ण चेतना में प्रगति के निमित्त है और अनेक संतानें उत्पन्न करने हेतु नहीं है। संतानें परिणाम अर्थात गौण उपज है, और जब मनुष्य अपनी सद्बुद्धि की राय लेता है तो वह देख सकता है कि उसकी कृष्ण चेतना का विस्तार ही उसकी गौण उपज होने चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दुहित्रे ही दुहित्रे दस उत्तर शतम पितृमातृ यशः करी यशः करी शील औदार्य गुणोपेतो शील औदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापते। मेरे साथ सुहृत्र है दशोत्तरशतम पितृमातृ यशः करी शील औदार्य गुणोपेता पौरंजन्य प्रजापते। दुहित्र है कन्याएं 10 उत्तर 10 अधिक शतम 100 100 मतलब 110 पितृ पिता मातृ तथा माता के समान यशस्वी शील उत्तम आचरण औदार्य उदारता गुण उपेता से युक्त पुरंजन की कन्याएं प्रजापति हे प्रजापति राजा प्राचीन भरीसर। अभी नहीं, रुक जाओ अपना क्या चाहिए अपना है हे प्रजापति राजा प्राचीन भरीसर। हे प्रजापति राजा प्राचीन भरीसर। इस तरह राजा पुरंजन के 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। 110 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब की सब अपने पिता तथा माता के समान यशस्विनी थी। उनका आचरण भद्र था। वे उदार थी और अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? आ रही माता जी, पढ़ी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार उत्पन्न संतानें माता पिता के ही समान उत्तम गुणों वाली होती है, किंतु अवैध रूप से उत्पन्न संतानें वर्ण संस्कर हो जाती हैं। वर्ण संस्कर संतान अपने परिवार, कुल, यहाँ तक कि अपने प्रति भी उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। प्राचीन काल में गर्भधान संस्कार का पालन करके वर्ण संस्करण संतानों पर रोक रखी जाती है।
इस श्लोक में यद्यपि हम राजा पुरंजन के अनेक संतानें पाते हैं, किंतु वे वर्ण संस्कार नहीं थी। वे सबकी वह उत्तम आचरण वाली संतानें थी और उनमें अपने माता पिता के ही समान सारे उत्तम गुण थे। भले ही हम अनेक उत्तम संतानें उत्पन्न कर ले, किंतु संभोग के लिए निर्धारित विधि से परे की हमारी आकांक्षा पापपूर्ण हो तो है कि किसी भी इंद्रिय का अत्यधिक भोग पापपूर्ण कार्य को जन्म लेता है। अतः मनुष्य को जीवन के अंत में स्वामी या गोस्वामी बनना पड़ता है। मनुष्य 50 वर्ष तक संतान उत्पन्न कर सकता है, किंतु इसके बाद वह संतान उत्पन्न करना बंद करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उसे घर छोड़कर सन्यासी बनना होता है। सन्यासी की पदवी स्वामी या गोस्वामी है, जिसका अर्थ यह है कि भोग के सर्वथा दूर रहता है। मनुष्य को सनक में आकर सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि वह विषय वासनाओं की पूरी तरह रोक सकेगा। निसंदेह राजा पुरंजन का गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी था, जैसा यहाँ वर्णित है। उसके 1100 पुत्र तथा 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पुत्र तथा पुत्रियां उत्पन्न हो, और चूंकि राजा पुरंजन की पुत्रियों की संख्या पुत्रों से कम थी, इससे ऐसा लगता है कि उसका गृहस्थ जीवन अत्यंत सुखी एवं सुविधाजनक है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है कि विषयी जीवन अगर है, हमारा आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता है। या दो चीजें हैं, अगर आध्यात्म जीवन में प्रवेश करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो गृहस्थ जीवन में रह करके नियमित इंद्र तृप्ति से, सामंजस्य से पत्नी पति के भक्ति की तरफ अपने को मोड़ना होता है। और फिर जब भक्ति में आप लगेंगे, फिर क्या होगा, आपके ऊपर कृपा हुई भगवान की, तो आपको हायर टेस्ट मिलने लगेगा। अच्छा, भगवान की भक्ति में लग के जो भगवान से प्रेम आपका होने लगे, तो आपका काम विषय से आपकी अनुरक्ति नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत बताया भी गया है बहुत बार कि वो टेस्ट इतना हायर है, ये टेस्ट तुच्छ है उसके सामने, ऐसा बताया जाता है। नहीं तो भौतिक जगत में ये विषय भोग को सबसे सुखी माना जाता है, तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ये सपंचाल पति पुत्रान पितृवंश विवर्धनान धारय संयोजया आशा दुहितृहि सदृश मेरे साथ। सपंचाल पति पुत्रान पुत्रान पितृवंश विवर्धनान धारय संयोजयाम आशा दुहितृः सदृशैर्वरैः शब्दार्थ सह वह पंचालपति, पंचाल का राजा, पुत्रान पुत्र, पितृवंश पिता का वंश, विवर्धनान बढ़ाते हुए, धारय पत्नियों सहित, संयोजया आस विवाह किया, दुहित कन्याएं, तदृशय योग्य वर है पतियों के साथ, मेरे साथ। तत्पश्चात पंचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि के लिए अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ और अपनी कन्याओं का विवाह
योग्य वरों के साथ कर दिया। योग वरों के साथ कर दिया। कर दिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कल्पना गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। वैदिक प्रथा के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहित होना चाहिए। मनुष्य को इसलिए पत्नी ग्रहण करनी पड़ती है कि वह संतान उत्पन्न कर सके और ये संतानें आगे चलकर भोजन तथा दाह क्रिया जैसे कार्य संपन्न कर सकें, जिससे पुरखे प्रसन्न रह सकें। भगवान विष्णु के नाम पर दिया गया अर्पण पिंडोदक कहलाता है और किसी भी वंश के वंशजों के लिए आवश्यक है और आवश्यक है कि अपने पितरों को पिंड प्रदान करे। पंचाल का राजा पुरंजन न केवल अपने विषयी जीवन से तुष्ट था, अपितु उसने अपने 1100 पुत्रों तथा 110 पुत्रियों को विवाहित करके उनके काम भोग जीवन की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार निरंकुश परिवार को वंश के पद तक उठाया जा सकता है। इस श्लोक के महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरंजन ने अपने पुत्रों तथा पुत्रियों सभी का विवाह करा दिया था। माता पिता का कर्तव्य है वह अपने पुत्रों तथा पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था करे। वैदिक समाज में यह अनिवार्य है। विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को विपरीत लिंगी लोगों से स्वच्छंदता पूर्वक मिलने नहीं दिया जाना चाहिए। इस वैदिक सामाजिक संगठन की विशेष बात यह है कि इससे अवैध स्त्री प्रसंग या की पूर्ण संकरता रोकती है उसे, जो कि इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है। दुर्भाग्यवश इस युग में माता पिता अपनी संतानों को विवाहित करने के लिए चिंतित रहते, किंतु संतानें माता पिता द्वारा व्यवस्थित विवाह करने से मना कर देती। इसलिए संसार में विवाह विभिन्न नामों के अंतर्गत वर्ण संकरों की इतनी वृद्धि हो रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की शादी और उस पर भी बेटी की पुत्रियों का विवाह अवश्य होना चाहिए, शास्त्र कहते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण चाहिए। पहले पिता का, पति का वृद्धावस्था में, फिर बेटे का। पुत्राणाम च अभम पुत्रान एक एकस्य शतम शतम ये वै पौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः। मेरे साथ, पुत्राणाम च अभवन पुत्रा पुत्राणां च भवन् पुत्रा एक एकस्य शतम शतम एकैकस्य शतं शतं शतम यह वह भी कर सकते हैं। यह वह पौरंजनो वंशः यैर्वैरुपौरंजनो वंशः पंचालेषु समेधितः। पंचालेषु समेधितः। पुत्राणाम पुत्रों के च भी अभवन उत्पन्न हुए। पुत्र एक एकस्य प्रत्येक के शतम 100 शतम 100 ये जिनके वे निश्चय ही पौरंजना राजा पुरंजन का वंश पंचालेषु पंचाल देश में समेधितः फैल गया। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पंचाल देश भर गया। मेरे साथ पढ़िए, इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। कई सौ पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पंचाल देश भर गया। पंचाल नगर भर गया। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुरंजन जीव है और पंचाल देश शरीर है। शरीर जीव की कर्म भूमि है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अंग दो होते हैं, एक तो जीव क्षेत्रज्ञ तथा दूसरा जीव का शरीर क्षेत्र। यदि कोई थोड़ा भी विचार करे
तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है और शरीर ही उसकी संपत्ति है। व्यवहारिक अनुभव तथा शास्त्रों से ये जाना जा सकता है। भगवत गीता 2.13 में कहा गया है, देही नो अस्मिन् यथा देही, शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर पंचाल देश है, जहाँ जीव गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग कर सकता है। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से आवृत होकर कर्म तथा कर्मफल उत्पन्न करता है, जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पौत्र कहा गया है। ये कर्म फल दो प्रकार के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्म फलों से आवृत होता रहता है। इस प्रसंग में श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय रे भान, अमृत बलिया ये वा खाए, नाना योनि सदा फिरे, कर दे भक्षण करे, तार जन्म अधा पाते। यह कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विष के प्याले के तुल्य है। जो भी इन्हें अमृत समझकर पीता है, उसे नाना शरीरों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के भक्ष्य खाता है और अपने इंद्रिय भोग के कारण सर्वत्र घृणित बनता है। इसी प्रकार जिससे वंश वृद्धि होती है, वह कर्म फलों का क्षेत्र विषयी जीवन से प्रारंभ होता है। पुरंजन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करके की। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में लगकर हजारों कर्मों तथा कर्म फलों में फंसता है। इस प्रकार वह इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है और एक शरीर से दूसरे में अंतरण करता रहता है। अनेक पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने की इस विधि से तथाकथित समाज, राष्ट्र, जाति इत्यादि का जन्म होता है। यह सब विषयी जीवन के प्रतिफल है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, भागवत 7.9.45, यन्मेथुनादि ग्रह में भी सुखम ही दुक्षम, ग्रह में भी वह है जो इस संसार में बना रहना चाहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह इस शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता, प्रेम तथा वंश सुख भोगना चाहता है। उसका एकमात्र सुख है कि इंद्रिया सुखार्थियों की संख्या बढ़े। वह स्त्री संभोग करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, जिनके विवाह के पश्चात पौत्र उत्पन्न होते हैं। ये पौत्र भी विवाह करके संतानें उत्पन्न करते हैं। इससे सारा संसार आवश्यकता से अधिक आबाद हो जाता है। तब प्रकृति युद्ध, भूखमरी, रोग, भूकंप इत्यादि के रूप में नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न करती है। इस तरह सारी जनसंख्या विनष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। भगवत गीता 8.19 में बारंबार सृजन तथा प्रलय की यह क्रिया वर्णित है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, कृष्णा चेतना के अभाव में ये सारी सृष्टि तथा विनाश मानव सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के अभाव में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे कि चलता जा रहा है, अभी आप देख रहे थे, हमने देखा हमारे दादा परदादा थे, फिर माँ बाप थे, वो भी गए, हम आ गए, फिर हमारी संतान है। ये चलता रहता है। लेकिन इसके साथ आत्म साक्षात्कार की तरफ कितने लोग मुड़े? बहुत कम। यह है संसार। तेषु तद्रिक्त हारेषु ग्रहकोषु अनुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। मेरे साथ, तेषु तद्रिक्त हारेषु हारेषु गृहकोश अनुजीविषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु अन्वबध्यत। विषयेष्वन्वबध्यत। अर्थात तेषु उनमें, तत्रिक्त हारेषु इस धन के लुटेरे, गृह घर कोष खजाना, अनुजीविषु सेवकों के लिए, निरूढ़ेन गहरी, ममत्वेन आसक्ति से, विषयों में
अन्वबद्ध बद्ध हो गया। मेरे साथ पढ़िए, ये पुत्र तथा पौत्र ये ये पुत्र पुत्र तथा तथा पौत्र एक प्रकार से पुरंजन के घर एक प्रकार एक प्रकार से पुरंजन के घर खजाना, खजाना, नौकर, नौकर, सचिव सचिव एवं दूसरे सारे साज सामान समेत एवं दूसरे सारे सामान समेत सारी धन संपदा को लूटने वाले थे सारी धन संपदा को लूटने वाले थे तथा अन्य साज सामान सारी धन संपदा को तथा अन्य सात समान सारी धन संपदा को लूटने वाले थे। लूटने वाले थे। लूटने वाले थे। राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से राजा पुरंजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। प्रगाढ़ संबंध था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक का रिक्त हारेशु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र, पौत्र तथा अन्य वंशज अंततः उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही तो होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लूट ली जाती है। हमने भारत में एक ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरंजन की ही तरह अत्यंत विषयी था और जिसके आधा दर्जन पत्नियां थी। इन पत्नियों में से हर एक के लिए पृथक पृथक आवास का प्रबंध था, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि वह अपने प्रत्येक पुत्र या पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी शास्त्रों में मूढ़ कहे जाते हैं। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और इसमें सुख पाते हैं कि उनके पुत्र तथा पौत्र उस धन को लूटें। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते, जैसे कि भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। समस्त संपत्ति का असली स्वामी तथा भोक्ता परमेश्वर है। तथा कथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनने के दाव पेच जानते हैं। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों तथा पौत्रों द्वारा लुटता देखकर आनंद होता है। यह जीवन की भौतिकतावादी शैली है। इसमें मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और मिथ्या अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है, मैं यह शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमेरिकी या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इसी मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र या समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है और फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवत गीता में 16वें अध्याय 16.13 से 15 में इस प्रकार हुआ है, इदम मद्या मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हता शतुर्हनिष्य चापरान अपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आड्याओ अभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदोष्यो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानम विमोहितः। आसुरी पुरुष सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं अपनी योजनाओं द्वारा इतना और जोड़ लूंगा। इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में बढ़कर इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ,
और अपने कुलीन परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान कोई अन्य शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र इत्यादि के प्रति उनकी आसक्ति गहराती जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जय च क्रतुभिः घोर है दीक्षितः पशुमारक है देवान पितृन भूत पतीनाम पतीन नाना कामो यथा भवान। मेरे साथ पढ़िए। जय च क्रतुभिः घोर है दीक्षितः पशुमारक है देवान पितृन भूतपतीन नाना कामो यथा भवान। शब्दार्थ इजे पूजा की च भी क्रतुभिः यज्ञों से घोर नृशंस दीक्षिता प्रोत्साहित होकर पशु मारक है जिसमें पशु का वध किया जाता है। देवान देवतागण पितरन पूर्वत पुरखे भूत पतीन मानव समाज के बड़े बड़े नेता नाना विविध काम इच्छाओं से युक्त यथा जिस प्रकार भगवान तुम। नारद मुनि ने आगे कहा, हे मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन परिषद, हे राजा प्राचीन परिषद, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी यहाँ पर तुम्हारी ही राजा राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ इसलिए उसने देवताओं पितरों तथा इसलिए उसने देवताओं पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की। किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे क्योंकि सारे यज्ञ क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। तात्पर्य माँ। हरे कृष्णा सुधादेवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि वे पुरंजन के चरित्र द्वारा प्राचीन बहिर्षद को उपदेश देना चाहते हैं। वास्तव में राजा प्राचीन बहिर्षद के कार्यों का यह सारा वर्णन अलंकारमयी भाषा में है। इस श्लोक में नारद स्पष्ट कहते हैं यथा भवान अर्थात तुम्हारी तरह, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है और संकेत मिलता है कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन बहिर्षद हैं। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवध को बंद कराना चाह रहे थे। वे जानते थे यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने के लिए कहेंगे तो वह नहीं मानेगा, इसलिए वे पुरंजन का चरित्र सुना रहे हैं। किंतु वे इस श्लोक में अपने मनोभाव को चाहे अपूर्ण रूप से तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को जिनकी आसक्ति अपने वंशजों की संख्या बढ़ाने में होती है, उनको अनेक यज्ञ करने होते हैं और भविष्य के लिए अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है तथा अनेक नेताओं, राजनीतिज्ञों, विचारकों तथा विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है ताकि आने वाली पीढ़ियां ठीक ठाक से रह सके। तथा कथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुख सुविधा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसलिए वे इंजनों, कारों, वायुयानों इत्यादि को चलाने के लिए तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने की उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो पेट्रोल कम हो रहा है। ये सारे कार्य भगवत गीता में 2.41 में वर्णित हैं। व्यवसात्मिका बुद्धिरेक कुरुनंदन बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धियो अव्यववासिनाम। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प हैं और उनका लक्ष्य एक है। हे कुरुनंदन,
जो लोग संकल्पशील नहीं हैं, उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं वो कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूढ़ हैं, दुष्कृतना और नराधम हैं, जो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित हैं, माया परिहृत ज्ञाना, जो आसुरी जीवन बिताते हैं, आसुर भावम आश्रिता, वे कृष्ण की भक्ति में कोई रुचि नहीं दिखाते, फलस्वरूप वे नाना प्रकार के कर्मों में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं और उनका बल घटेगा, अतः अपने को काम करने के योग्य बनाने रखने के लिए मांस खाना चाहिए, फिर इस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए और फिर इस मदिरापान और मांस भक्षण में संतुलन रखने के लिए गधे की तरह पूर्ण परिश्रम करने के लिए प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। पशुवध की दो विधियां हैं। एक धार्मिक यज्ञों के द्वारा नाम पर पशुवध किया जाता है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं का वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधानों के अनुसार काली मंदिर में बकरे की बलि देने की छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी प्रकार चंडिका देवी की पूजा करके सुरा पीने का भी विधान है। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारी प्रतिबंध को तिलांजलि दे दी। वे नियमित रूप से मद्यशाले तथा कसाई घर खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार करते रहते हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य जो परम धाम को वापस जाना है उसको भूल जाते हैं। इस प्रकार महर्षि नारद जब व्यास मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने वेदों में वर्णित कर्मकांड विधियों की भर्त्सना की। उन्होंने व्यास से कहा, जुगुप्सिप्तम धर्म कीर्ते अनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वा वक्त्यो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। सामान्य लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह ग्रहित है और निष्प्रयोजनीय है, चूंकि वे तुम्हारे आदेशों से निर्देशित होते हैं और ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर स्वीकार करेंगे और वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। भागवत 1.5.15। श्री नारद ने व्यासदेव के अनेक उपवेदों का संकलन करने के लिए धिक्कारा है, जो साधारण मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए है। नारद ने इसकी भर्त्सना की है क्योंकि इनमें सीधी भक्ति का नामोल्लेख भी नहीं है। नारद के ही आदेशों पर व्यासदेव ने भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। निष्कर्ष यह है कि न तो भगवान विष्णु न ही उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निसंदेह धर्म के नाम पर पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि भगवद गीता 18.31-32 में इंगित किया गया है। यया धर्म अधर्म च कार्य च कार्यमेव च अयथावत्य प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्म धर्ममिति या मन्यते तम समावृत्तम सावृत्ता स्वार्थार्थ न विपरीताश्चम बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि राजसी अपूर्ण बुद्धि राजसी है, जो धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, मोह तथा अंधकार में रहकर सदैव विपरीत दिशा में कार्य लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी हैं, वे पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां गढ़ते हैं। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य
इस प्रकार भगवान उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं जिसमें पशु वध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक तथा कथित मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। वे सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें तथा कथित सन्यासी भी सम्मिलित हैं, मांस खाने को कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे